नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के आखिर अशरा के अंदर एक रात पाई जाती है। उस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। उस रात की फजीलत क्या है? उस रात की फजीलत ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे जाने वाली किताब मतलब कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक रात की फजीलत में मुकम्मल सूरत को नाजिल कर दिया। इससे बड़ी और क्या फजीलत होगी? इसे समझे वो रात किस कदर कीमती है। उस एक रात की अजमत को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की मुकम्मल सूरतुल क़द्र को उतारा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद ये फरमाया, अल्लाह के हबीब ने हमें ये बतलाया कि ये रात इतनी कीमती रात है कि एक रात में की गई इबादत 1000 महीनों से अफजल है। और 1000 महीने अगर देखे जाएं हिसाब के एतबार से तो वो 83 साल बनते हैं। 83 साल और 4 माह बनते हैं 1000 महीनों में। तो एक रात में की गई इबादत से पता ये चलता है कि आपने एक रात इबादत नहीं की बल्कि 83 साल 4 माह इबादत कर ली। बल्कि इससे भी बढ़कर हुज़ूर ने ये फरमाया कि ये रात 1000 माह से अफजल है। अब अफजल कितनी है, उसका मकाम इससे भी कितना ज्यादा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। दूसरी बात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, फरमाते हैं मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्ला वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम। के जो शख्स इस रात की भलाइयों से महरूम रह गया, जो इंसान इस रात की बरक़ात से इनामात से महरूम रह गया, ये वो शख्स है जो हकीकी मानों में मुकम्मल महरूम है। मतलब ये कि जो बंदा इस खैर से महरूम रह गया ना, उस बंदे का हाल कोई नहीं। मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से नाराज हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को हासिल करने के लिए अल्लाह के दरबार में झुकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर तौबा ताइब हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आके अल्लाह का शुक्र अदा करें और रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की मुकद्दस घड़ियों को कीमती बनाएं। और एक और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुज़ूर फरमाते हैं जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र की रात में आके खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अंदाजा लगाएं कि कितनी जिंदगी गुजार चुके, कितने गुनाह कर चुके, कितने छोटे गुनाह किए, कितने बड़े गुनाह किए, कितने जानबूझ के किए, कितने अनजाने में हुए, कितने खुलेआम किए, कितने छुप कर किए, कितने गुनाह हम लोगों ने किए। और फिर हुजूर के इस फरमान को सामने रखें कि उस बंदे के तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देते हैं। इस हदीस मुबारक में जो ये बात इरशाद फरमाई कि जो खड़ा होना है, खड़े होने से मुराद नमाज पढ़ना है, नफली इबादत का करना है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपने सारी रात खड़े ही रहना है। अगर आप थक जाएं नवाफिल पढ़ते हुए तो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। अगर आप कुरान करीम की तिलावत करते हुए आप थक जाएं, सुस्ती आ जाए तो नवाफिल पढ़ सकते हैं, आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जिक्र व अज़कार कर सकते हैं। लिहाजा आप इस रात को कीमती बनाकर अपनी तमाम जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ करवा सकते हैं। इस मुकद्दस महीने की एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो लिहाजा रमजान का आखिर अशरा शुरू हो चुका है। अब लैलतुल क़द्र कब है, उस लैलतुल क़द्र को पाना कब है, कैसे पाना है, इबादत कैसे करनी है, हर बंदा अपनी ज़हन साजी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और इल्तिजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।